बट जैसे ही मैं उस कोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने जाता हूँ, मैं आसपास देखता हूँ कि किसी के चीट करके मैं सॉल्व कर लूँ। बट ये सब करते हुए मुझे एक इन्विजिलेटर ने नोटिस कर लिया और उसी वक्त वो मेरे पास आता है और उसी वक्त मुझे एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर देता है। और इतने में ही फाइनली रिजल्ट आता है एंड गेस व्हाट, टीसीएस ने दोबारा से मुझे रिजेक्ट कर दिया। यहाँ तक मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कंपनी से भी रिजेक्ट होने के बाद मेरा शुरू होता है डिप्रेशन का दौर। मेरा ऑफ कोर्स कुछ क्वेश्चन सही होंगे बट उसके कट ऑफ के अकॉर्डिंग वो नहीं आए थे। मेरे रूममेट का सिलेक्शन हो गया बट मेरा नहीं हुआ। अब फाइनली मैं उस पॉइंट पे आ चुका था जब मैं प्लेसमेंट से हार मानने की तैयारी कर रहा था। मुझे रियलाइज हो चुका था कि मुझे अब कहीं नहीं जॉब लगने वाली है। 14 कंपनी से रिजेक्ट होना कोई मामूली बात नहीं होती है। अब तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट सब 7वें आसमान पे होता है। तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुम्हारी अब जॉब लगने ही नहीं वाली है और उस वक्त तुम्हारे माइंड में अब सब कुछ घूमने लगता है। तुम्हारे एजुकेशन लोन, तुम्हारा फैमिली प्रेशर, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए कितने मेहनत किए हैं, कौन से जमीन बेचकर तुम आए हो कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, कौन तुम्हारे घर पे इंतजार कर रहा है तुम्हारे जॉब का। और इसी बीच हर दिन पेरेंट्स का कॉल आता था और वो पूछते थे कि आज किसी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ क्या। और हर दिन हम मम्मी पापा को कहते थे कि नहीं, आज भी रिजेक्ट हो गए, कल भी रिजेक्ट हो गए थे, आज भी रिजेक्ट हो जाएंगे। और ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा था। अब फाइनली इन्फोसिस मेरे कॉलेज आने वाली थी। अब तक मैं सब कुछ से हार मान चुका था। मैं ये बात एक्सेप्ट कर चुका था कि मेरी प्लेसमेंट तो अब होगी ही नहीं। मेरे दिमाग में यहाँ तक के ख्याल आ रहे थे कि मैं प्लेसमेंट एग्जाम में अब बैठूंगा ही नहीं। बट स्टिल मैं सोचता हूँ चलो हो या ना हो वो तो मेरे हाथ में नहीं, बट बैठने में क्या जाता है। और मैं फाइनली जाता हूँ इन्फोसिस का एग्जाम देने के लिए। एग्जाम देता हूँ, एग्जाम होके जाता है और मैं एग्जाम दे के वापस आ आता हूँ। बट ये कोई नई बात नहीं थी। पिछले जो 14 कंपनीज का मैंने इंटरव्यूज और रिटन एग्जाम्स दिया था उनमें से भी कई सारे एग्जाम्स मेरे बहुत अच्छे गए थे बट स्टिल मेरा उनमें सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो इसीलिए अब तक मैं जो भी कोई एग्जाम देकर आता था अपने प्लेसमेंट का, उनका रिजल्ट का इंतजार मैं बहुत बेसब्री से करता था कि अब जाके रिजल्ट आने वाला है, चेक करूंगा मेरा हो जाएगा। अपने मन में ऑलरेडी ख्याली पुलाव पका लेता था कि जैसे ही मेरा क्लियर होगा तो मैं इसको फोन करूंगा, उसको ये बताऊंगा, यहाँ मिठाई बांटूंगा, इस मंदिर जाऊंगा, यहाँ पार्टी करूंगा। जैसे ही रिजल्ट आ रहा था मैं देखता था कि मैं तो क्लियर ही नहीं हुआ है। और इसीलिए इस बार मेरा सबसे लीस्ट एक्सपेक्टेशन था। एग्जाम देने के बाद मैंने कुछ सोचा भी नहीं। ये फोटो जो तुम स्क्रीन पे देख रहे हो ये फोटो है मेरे उस दिन के एग्जाम्स की, यानी कि मेरा 14वां प्लेसमेंट का रिटन एग्जाम। नॉर्मली रिटन एग्जाम्स के रिजल्ट रात को आते हैं बट हमें बताया गया कि इस एग्जाम का रिजल्ट दोपहर को ही आ जाएगा। मैं जाता हूँ लंच करने के लिए और इतने में ही अचानक से सबका नोटिफिकेशन आने लगता है। हम लोग मेस में बैठ के खा रहे होते हैं और कोई बोलता है कि इन्फोसिस का रिटन का रिजल्ट आ गया। हम दौड़ के भागते हैं बाहर के नोटिस बोर्ड पे। अक्सर नोटिस बोर्ड पे एक लिस्ट चिपका दिया जाता था कि किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और उस लिस्ट में मैं जाके देखता हूँ अपना नाम पीछे से, अगर होना भी होगा तो पीछे से होगा। पहले तो मैं जा ही नहीं रहा था कि मेरा फिर से नहीं हुआ होगा। मैं आराम से खाना पीना खाता हूँ, सब लोग जाके रिजल्ट चेक कर रहे होते हैं और इतने में ही सोचता हूँ जाऊँ कि ना जाऊँ। मैं मेस में खाना खाकर अपना प्लेट रख के हाथ धोने ही वाला था कि इतने में एक बंदा आता है और मुझसे कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, तेरा रिटर्न क्लियर हो गया। तब जाके मेरे को रियलाइज होता है कि फाइनली एटलीस्ट एक कंपनी का मेरा अच्छे से रिटर्न तो क्लियर हुआ है। और रिटर्न क्लियर होने का मतलब इस बारी मेरा एप्टीट्यूड और कोडिंग राउंड दोनों क्लियर हो चुका था। और अब फाइनली मेरे पास ऑन कैंपस इंटरव्यू का बारी आ चुका था। तो ऑन कैंपस इंटरव्यूज कंपेरेटिवली ज्यादा इजी होते हैं एज कम्पेयर टू ऑफ कैंपस इंटरव्यूज, क्योंकि ऑफ कैंपस इंटरव्यूज में मैंने पहले ही बताया बहुत कम सीट्स होते हैं। बट ऑन कैंपस इंटरव्यूज में तुम्हारे पास इक्वल चांसेस होता है उस जॉब को क्लियर करने का। तो अब मैं श्योर था कि जल्दी से हाथ धो के भाई पहले तो ऊपर जाना है और अपने इंटरव्यूज का तैयारी करना है, क्योंकि इंटरव्यू हमें बताया गया है कि आज ही होगा। भले रात के 2-3 बज जाएं बट इंटरव्यू आज ही होगा। ये बात जान लो, जब तुम्हारा प्लेसमेंट सीजन आता है तो कंपनी तुम्हारा टाइम नहीं देखती है कि तुम्हारे सोने का टाइम कब है, तुम्हारे जागने का टाइम कब है। अगर कंपनी का मन करेगा तो वो रात को 3 बजे भी इंटरव्यू ले सकती है और चाहे तो सुबह के 5 बजे भी इंटरव्यू ले सकती है। और सुबह से लेकर रात तक तुम्हें 24 घंटा फॉर्मल के साथ रेडी रहना पड़ेगा। जब तुम्हें कंपनी बुलाएगी तुम्हें तब इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ेगा। तुरंत मैं सारे क्वेश्चन रिवाइज करना शुरू कर देता हूँ। कौन से प्रोजेक्ट्स मैंने 4 महीने में 5 महीने में बनाए हैं, क्या मैंने कोडिंग किया है, सब कुछ तैयारी करना शुरू कर देता हूँ। मेरे के सामने इंग्लिश कैसे बोलना है, फॉर्मली कैसे बात करना है, कैसे ग्रीट करना है, सब कुछ की तैयारी शुरू कर देता हूँ। और फाइनली कॉल आता है कि मेरी इंटरव्यू का टाइम डिसाइड हो गया है, वो है 4 बजे से 6 बजे के बीच। यानी कि अब मेरे पास इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने का टाइम ही नहीं बचा था बहुत ज्यादा। और इसी के साथ अब वो घड़ी आ चुकी थी जो पहली बार मैं अपने कॉलेज में ऑन कैंपस इंटरव्यू राउंड का शक्ल देखने वाला था। इंटरव्यू रूम देखने वाला था कि माहौल कैसा होता है, कैसे इंटरव्यू सामने बैठा रहता है और क्वेश्चन पूछने वाले रहते हैं। इसके पहले भी जीडी, एप्टीट्यूड, ये सारे राउंड्स भी हुए थे बट उन राउंड्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उनमें ऐसा कुछ खास नहीं हुआ था। मैं इतना ज्यादा नर्वस था उस मोमेंट पे मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि 14 कंपनी से रिजेक्ट होने के बाद तुम्हारी सारी उम्मीद अब सिर्फ एक राउंड पे आकर टिक जाती है। बट कहीं ना कहीं उस मोमेंट पे मुझे रियलाइज होता है कि नर्वस होने का अब कोई पॉइंट ही नहीं है। आई थिंक दिस इज इट। मैंने उस जॉब को अब तक क्लियर नहीं किया था
बट पता नहीं क्यों मेरे इंट्यूशन में आ गया था कि ये जॉब मेरी हो जाएगी। अचानक से मेरे अंदर दुनिया का सारा कॉन्फिडेंस आ आता है और जैसे ही मैं इंटरव्यू रूम में घुसने वाला था, जैसे ही प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर मेरा नाम बुलाता है देवांशु राज, मैं श्योर था कि ये जॉब मेरी होने वाली है। आई डोंट नो उस वक्त मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे हाथों में अभी भी गूज़बम्स है, क्योंकि दैट वाज अ वेरी मैजिकल मोमेंट फॉर मी। और उस वक्त मैं रूम में घुसा, बहुत ही कॉन्फिडेंटली इंटरव्यूअर को ग्रीट किया, उनके सारे क्वेश्चंस को आंसर किया बहुत ही आराम से, इतने आराम से कि मैं 4 साल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट नहीं बल्कि 4 साल से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मेरे प्रोजेक्ट के मुझे सारे क्वेश्चंस आते थे, मैंने बीटेक प्रोजेक्ट में क्या किया था, मैंने क्या क्या पढ़ाई किया है, मैंने क्या क्या प्लान्स है, सारे कुछ मैंने बहुत ही स्मूथली बताया और बहुत ही फर्राटेदार इंग्लिश में। और इंटरव्यू देके मैं रूम आ जाता हूँ। मैं एक सेकंड भी वेट नहीं करता हूँ कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा। अब रूम आने के बाद मैं रिजल्ट देखा नहीं था, बट मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं उसके बारे में सोचूंगा नहीं। मैंने अपना बेस्ट दिया है इस 6 से 7 महीने के पीरियड में। मैंने बेस्ट दिया है अपने कोडिंग, एप्टीट्यूड, रीजनिंग सब कुछ को सीखने में। अब जो भी रिजल्ट आएगा वो मुझे एक्सेप्ट है। मैं घर आता हूँ, आराम से खाता हूँ, पेरेंट्स को बोलता हूँ कि इंटरव्यू अच्छा गया है, बट आई डोंट नो रिजल्ट क्या आने वाला है। और इतने में ही रात के 12:30 बजे सबके फोन के नोटिफिकेशन फिर से बजने लगते हैं और हॉस्टल के बालकनी पे सब लोग चिल्लाते हैं एक साथ कि इन्फोसिस का रिजल्ट आ गया। उस साल मेरे कॉलेज से इन्फोसिस ने कई सारे बच्चों को जॉब दी थी और उनमें से एक नाम था देवांशु राज। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा राहत का था। आज भी जब मैं ये कहानी सुना रहा हूँ तो मेरे हाथ में अभी भी बहुत गूज़बम्स है। मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ कि इन्फोसिस ने मुझे उस वक्त बहुत कम पैसे दिए थे, बट वो मेरे करियर के लैडर की पहली सीढ़ी थी जहां से मैंने अपना करियर शुरुआत किया था। इन्फोसिस का प्लेसमेंट क्लियर होने के बाद ही अब मेरे अंदर मानो बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ गया था। उसके बाद मैंने कई सारी कंपनीज के प्लेसमेंट के एग्जाम दिए। पहले ऐसा हो रहा था कि मैं जिस भी कंपनी में बैठ रहा था सभी कंपनीज मुझे रिजेक्ट कर दे रही थी, बट अब मैं जिस भी कंपनीज में जा रहा था वो सभी कंपनीज मुझे सेलेक्ट कर ले रही थी। आज मेरी पैकेज 25 LPA है। आई फील आने वाले 1-2 सालों में मैं इस पैकेज को और 35 to 40 तक भी पहुंचा सकता हूँ, बट ऑल थैंक्स टू दैट लिटिल पैकेज ऑफ इन्फोसिस दैट पुश्ड मी टू दिस एक्सटेंट। इंजीनियरिंग कॉलेज की जर्नी ना होती ही इतनी अमेजिंग है। इतना ज्यादा तुम एंजॉय करते हो, इतना ज्यादा तुम स्ट्रेस लेते हो और इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स को झेलते हो ना कि 4 साल बाद जब तुम रियल वर्ल्ड में आते हो वो तुम्हें असल दुनिया के तौर तरीके जीने को सिखा देता है। तुम्हें अब उन चीज़ों की आदत हो जाती है। तुम इतना प्रेशर झेल लेते हो कि तुम्हें अब पता होता है कि किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करना है। मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज का 4 साल बहुत ही अमेजिंग था। उस टाइम में मैंने इतना कुछ सीखा है जितना कुछ ना ही मैं कॉलेज के बाद सीखा ना ही कॉलेज के पहले। और इसीलिए अनप्लग इंजीनियर एक ऐसा चैनल है जहाँ पर मैं उन सभी लर्निंग्स को तुमको सिखाना चाहता हूँ। अगर आज मैं दोबारा से इंजीनियरिंग कॉलेज जाऊँ तो शायद मुझे 13-14 कंपनी में रिजेक्ट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी सिलेक्शन होने के लिए। मैं पहले या दूसरी कंपनी में ही सिलेक्ट हो जाऊंगा, क्योंकि अब मुझे पता है कि मुझे क्या क्या करना चाहिए था, क्या क्या चीजें मैंने गलत की थी, क्या क्या चीजें मैं सही कर सकता था। और अनप्लग इंजीनियर पे मैं वही सिखाता हूँ। इसीलिए तुम्हें इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए और बताओ कि तुम्हारा ड्रीम पैकेज और ड्रीम कंपनी क्या है।